हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग का 12th क्लास के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ रहा है। ये सीक्वेंस मैंने पहले लिस्ट में बना दिया है, आप पहले लिस्ट को फॉलो कीजिए और सब पहले लिस्ट को फॉलो करते करते आप देखिएगा कि हर चीज़ का फॉलो लिस्ट बना हुआ है। तो इसी तरह हम लोग दूसरा चैप्टर जिसमें बायोलॉजी का है, जिसको पुष्पीय पदवों का लैंगिक जनन के बारे में, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था, उसको मैंने यहाँ पे आंसर के साथ लिख दिया है। और इसी तरह सब्जेक्टिव वाइज, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मैंने बना दिया है। आप लोग को यही करना है कि आपको एक बार ज़रूर देख लेना है क्वेश्चन। मैं इसको लमसम 12 या 13 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा। नो एनी एक्सक्यूज। आपको कोई भी डाउट हो आप बिंदास पूछें हमसे और हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का 12th क्लास का, ठीक है। लिख रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। देखिए मैंने ऑप्शन पहले डाल दिया, ये पीडीएफ बनाई गई है वो थोड़ा वेल मैनर से, तो इसलिए थोड़ी अनवेल मैनर से नहीं बना है, अनवेल। इससे पहले मैंने पीडीएफ जो बनाई थी उस पर एक्स्ट्रा कोडिंग किया गया था। इसमें आंसर लिखने की वजह से मैंने कोडिंग नहीं कर पाया हूँ। थोड़ी कोडिंग होती है जो आप नहीं समझ पाइएगा, थोड़े दिन के बाद समझ पाइएगा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों क्यों कहते हैं? बी, तो वायु परागित कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन एक भी गलत नहीं है, पूरा रिसर्च के साथ लिखा गया है, इस रिसर्च के साथ आंसर बताया गया है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन है कि अमूल्य पुष्प की निश्चित रूप से होते हैं। इसका होता है स्वप्रगति। स्वप्रगति मतलब क्या होता है? स्वयं, स्वयं से प्रगति होता है, उसे स्वयं प्रगति कहते हैं। स्वयं मतलब खुद से। इंटोमिलियस पुष्पों के पराग माध्यम से होता है, ठीक है। यार थोड़ी मेरे पिन कम हो रहा है, काम इसलिए धीरे हो रही है। तो इसमें क्या ऑप्शन है? बी है, बी, कीटों के द्वारा। नारियल के जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि क्वेश्चन समझाने के है वहाँ पे हम समझा दूंगा। जहाँ लगेगा सिर्फ आपको आगे बढ़ना है क्वेश्चन समझ के। देखिए ये मैथ है नहीं कि हमको डिटेल समझाऊँ। मैथ में आप मैथ का पीडीएफ देखिएगा आपको कि मैंने पूरा एक ऑब्जेक्टिव मैंने एक ऑब्जेक्टिव बताऊँ, उसका ऑप्शन के साथ साथ भी आंसर दिया हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन किसके लिए सही होगा, ये ऑप्शन किसके लिए सही होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे हर प्ले लिस्ट फॉलो करें और ज़्यादा में लंबा ना करने में आगे बढ़ते हैं। नारियल की तरह एवं गद्देदार पदार्थ होती है। नारियल के तरल तथा गद्देदार पदार्थ होते हैं। सी का क्या कर रहे हैं? भूस्म पोषण, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको थोड़ी सी छोटा कर लेंगे तो अच्छा, नहीं बड़ा रखते हैं। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु के कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के शुक्राणु किस में होती है यह बताइए। चलिए आप लोग बताइए, शुक्राणु किस में, पुरुष में होती है महिला में? ये क्वेश्चन आप ऑप्शन में डाल के बताइएगा। इसकी संख्या ए है, मैंने 44 संख्या। पुष्पों में पौधों के पुष्प की पुष्पीय पौधे मैंने जो पौधे फूल देते हैं उसके पुष्पीय पौधे के पुष्प में कितने गुणसूत्र होते हैं? सी 3N होता है। पुरुष में क्या होता है इसमें, और पुष्प में युग्म बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्म कजन। देखिए जो इंग्लिश मीडियम का है उन लोगों का भी मैंने लाइनअप किया हुआ है, बट अभी थोड़ी टाइम लग रही है क्योंकि एक तरह से बायोलॉजी के एग्ज़ाम है, इसलिए मैं सिर्फ बायोलॉजी पर फोकस कर रहा हूँ। जो अगर कोई चाहेगा देखने के जाएगा तो देख सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद से हाइड्रीलिया के रंध्रों से पाई जाती है। ये इनमें से कोई नहीं। परागकण के परागचोर बनाया जाता है। परागकण के, एक सेकेंड थोड़ी सी दिक्कत ना हो आवाज़ की, ठीक है। इसको निम्न में से कौन सी कीट मक्षी पौधा होता है? कीट मक्षी पौधा इन दोनों होता है, ड्रोनास और नेपोथिस। देखिए क्वेश्चन थोड़ी भारी है तो कोई बात नहीं, बायोलॉजी है तो ऑफकोर्स। दोहरा निषेचन के भाग लेने वाले कुल केंद्रीय संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 5 है। फिर इनमें से इंडोमेशन काढ़ा तथा सेल्यूसियस किस कहा जाता है? बी। तो ये आपको पढ़ना। हारा नारियल मतलब जो ढाब होता है जो मार्केट में बिकता है, के नियति तो दूधिया जल होता है, ऑफकोर्स दूधिया जल होता है। इसको डिटर्जेंट लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडो उससे पीने से बहुत फ़ायदा होता है। किसी मूल कौशिक किसी मूल कौशिक के गुण की संख्या 6 है तो उसकी सिड्रन की संख्या कितनी होगी? 7। क्या होता है ना कि 2 गुना होता है तो 2n, तो n/2 हो जाएगा, तो 7 दूना 2 होगा तो 7 आ जाएगा।
ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो उसी तरह। मक्का में प्रोटीन युक्त को कहते हैं, मक्का का प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को कहते हैं। डी देखिए ये वाला होगा। थोड़ी एल्यूरिन भर्ती एक अर्ध काम थोड़ा काम कर रही है। एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन कितने नर युग में बने होते हैं? 4। एमएमसी के 44 गुणसूत्र हैं, जिसके इंडोस्पर्म के गुणसूत्रों की संख्या होती है 36। आधुनिक पूर्व विज्ञान के जनक है आधुनिक मानविन। ये उतना क्वेश्चन नहीं है बट थोड़ा सा हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर, निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है बी, ये वाला इंटेगुमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन की आवश्यकता होती है? निषेचन समझ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा निषेचन मैंने पैदा जो होता है उसमें ओलिव, जैसे शुक्राणु और अंडाशय, ये सारी चीज़ें पक्षी द्वारा परागकण कहते हैं, सी। ऑर्निथोफिली किसी आवर्त बीजी के भ्रूण पर्शक कोशिकाओं के गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्म के गुणसूत्र की संख्या क्या है? ए 8। लीची के खाने का योग्य का भाग, क्या होता है? फ्रिस्ली एरिल होता है। देखिए इसी तरह 10-12 का क्वेश्चन बाकी है, आपको ये बनाता चलना है। और मैं चाहता हूँ कि लंबी वीडियो ना हो और आप इसको क्वेश्चन बनाते चले। पीडीएफ लेना होगा तो आप हमसे कमेंट कर देंगे, हम आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इग एपाट्रोवस बना होता है, ठीक है, ए और बी से। नारियल बीज का लिक्विड, देखिए 12 क्लास ये है जो पौधों के बारे में। अभी कुछ थोड़ा देर के बाद पढ़ना है हम लोग को दूसरी, उसमें कुछ और पढ़नी है। ये ख़त्म होता है। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए थोड़ी सी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और थोड़ी बोलने में पर इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप तो मेरे साथ देखिए लास्ट तक वीडियो बनते ये सीक्वेंस ख़त्म होते होते आप देखिएगा इम्प्रूवमेंट मेरा हो जाएगा। जिस दिन डिजिटल बोर्ड लग गया उस दिन देखिएगा पर अपना सबसे बेस्ट अपना देंगे और धीरे धीरे केबीएस फाउंडेशन बहुत आगे जाएगी। हमारे केबीएस फाउंडेशन में क्या होता है कि हमारे केबीएस फाउंडेशन सब बच्चों को फ्री में पढ़ाई जाती है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप बड़े होने के बाद आप इस फाउंडेशन में हिस्सा लें और हमेशा आपका वेलकम रहेगा हमारे केबीएस फाउंडेशन में, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़, ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल। कोडर आसिफ, थैंक यू सो मच।